हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज पढ़ेंगे संलग्नता कितने प्रकार की होती है। कल मैं आपको पढ़ा चुकी थी संलग्नता गुणसूत्री सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, संलग्नता के 2 सिद्धांत शुरू पढ़ ली थी हमने, कौन कौन सी, ठीक है। एक किसकी बनी थी, वैटसन और पुनेट की बनी थी, दूसरी हमारी टी.एच. मॉर्गन की। तो आज हम देखेंगे संलग्नता कितने प्रकार की होती है। संलग्नता बच्चों मैं आपको बता दूं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। पूर्ण संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता की हम डेफिनेशन देखेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नई पीढ़ी में जीन केवल पैतृक संयोजन में ही पहुंचते हैं, ठीक है, पूर्ण संलग्नता कहलाती है। देखिए आपको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाती हूँ मैं। टी.एच. मॉर्गन जो थे उन्होंने ही ये प्रयोग किया था। उन्होंने ही बताया कि संलग्नता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। उन्होंने एक मक्खी ली, कौन सी, ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो उन्होंने ली, कौन कौन से गुण लिए उनके, तो उनका देखिए याद रहेगा सभी को, क्या लिया उन्होंने, ड्रोसोफिला, नर ड्रोसोफिला मक्खी ली। और उसके बाद उसमें क्या है, एक भूरी ली अपशोषी पंखों वाली, यानी भूरी थी और छोटी पंखों वाली। दूसरी ली काली और लंबे पंखों वाली। दोनों में क्या कराई उन्होंने, क्रॉसिंग कराई। उसके बाद उन्हें क्या मिली, जो मेल मिला वो कैसा मिला है, भूरा लंबे पंखों वाला। यानी एक गुण उसका किससे मिल गया, माता से, एक गुण पिता से मिल गया, ठीक। तो वो क्या हो गया, भूरा हो गया और लंबा हो गया, लंबे पंखों वाला हो गया, ठीक। फिर जब उसकी क्रॉसिंग कराते हैं, वो किससे कराते हैं, इसके अपोजिट लक्षणों से, ठीक है। भूरी थी तो काली रंग की, लंबे थे पंख तो कैसे, अपशोषी पंखे वाले मक्खी ली और इन दोनों में क्रॉसिंग कराई। जो क्रॉसिंग कराने के बाद इन्हें क्या प्राप्त हुआ, देखिए 1:1 में मिला है एक भूरी अपशोषी पंखे वाली। इसमें क्या हुई, देखिए क्रॉसिंग हो गई, यानी पहले क्या थी, भूरी थी लंबे पंखों वाली, तो एक हमें क्या मिल गई, काली लंबे पंखों वाली मिल गई। यानी क्या है, जो पेरेंट्स थे वैसे ही हैं चाइल्ड, लेकिन क्या है थोड़ा सा चेंज हुआ है कि क्या है, देखिए इसके काले पंख, वो सॉरी काला रंग है और लंबे पंख है, ठीक। जबकि हमारे क्या था, मेल में तो क्या है, विपरीत लक्षण मिलते हैं, लेकिन माता और पिता के ही होते हैं वो, ठीक है। कि माता के कुछ लक्षण, ठीक है, कि माता के कुछ लक्षण किस में आ गए, पुत्र में आ गए, और पिता के कुछ लक्षण पुत्री में आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो हमारी क्या होती है, संलग्नता होती है, उसे क्या कहते हैं हम, कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। किस में है ये, मेल ड्रोसोफिला। इसका एक और एग्जाम्पल है रेशमी कीड़ा, ठीक है। रेशमी कीड़ा भी इसका एक एग्जाम्पल है, आप लोग उसे लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और हाँ, एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा कि क्या है इसमें, देखो आपको दिखा देती हूँ। जो 2 ही गैमेट्स क्यों बने, क्योंकि इसमें जो क्रॉसिंग थी वो ओवर नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए लिखा भी है यहाँ कि अनुपात क्या मिला, 1:1:1 मिला था हमें, ठीक है। लेकिन उसके बजाय हमें यहाँ पर 1:1 में ही मक्खियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि न ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता के कारण जीन विनिमय नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, सिर्फ 2 ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के, 2 ही प्रकार के युग्मक बनते हैं और नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया वहाँ पर, 1:1 ही मिला, ठीक, क्योंकि उसमें क्या नहीं बने, और युग्मक नहीं बने, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, किसके कारण, संलग्नता के कारण। अब देख लेते हैं अपूर्ण संलग्नता क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए संलग्नता जीन हमेशा साथ साथ नहीं रहते। क्या होता है, साथ साथ नहीं रहते, कब नहीं रहते, देखिए क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि संलग्न जीन क्या होता है, साथ साथ रहते हैं। साथ साथ कैसे रहते हैं वो हमें देखना है, कि जब क्या होता है उनमें क्रॉसिंग होती है, ठीक है, तब ये दोनों क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। और साथ साथ कैसे रहते हैं, एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और इनकी दूरी कम होती है, और वहाँ क्या है, साथ साथ होते हैं, पर हमेशा नहीं होते, क्योंकि युग्मक बनने के दौरान क्या होता है, हेमोग्लोगस क्रोमोसोम के बीच जीन विनिमय होने के कारण संलग्न जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसे संलग्न जीन जो कि क्रोमोसोम पर दूर दूर स्थित होते हैं, कि क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अलग अलग होने की संभावना बन जाती है। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, अपूर्ण संलग्न जीन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए किस तरीके से हो रही है अपूर्ण संलग्नता, ठीक है। यहाँ देखिए
जब क्या है उन्होंने क्या लिया, मादा। पहले किस पे किया था, नर पे किया था, तो उन्हें पता चलेगी पूर्ण संलग्नता है। अब उन्होंने क्या ली, मादा ड्रोसोफिला अपूर्ण संलग्नता। ठीक, जब देखो इसका कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ। मादा ड्रोसोफिला मक्खी, मनुष्य, चूहा, मटर, मक्का और टमाटर, इन सब में क्या होती है, अपूर्ण संलग्नता होती है। ठीक, कैसे, जब भूरे रंग और अपशोषी पंखों वाली शुद्ध ड्रोसोफिला मक्खी का काले रंग और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला मक्खी से क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी भूरे रंग और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला प्राप्त होती है। ठीक है, अभी बताया था ना क्या हुई, प्रथम पीढ़ी में भूरे और लंबे पंखों वाली। और दूसरा क्या है, F1 पीढ़ी में प्राप्त भूरे एवं लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस काले रंग और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला मक्खी से कराने पर, किस पे कराया, काले और लंबे पंखों वाली से ही करा दिया। तो इसमें अनुपात क्या मिला इन्हें, देखो, काले रंग की लंबे पंखों वाली तथा भूरे रंग की अपशोषी यानी छोटे पंखों वाली मक्खियाँ 41.5 अनुपात 41.5 तथा भूरे रंग की लंबे पंखों वाली तथा काले रंग की अपशोषी पंखों वाली मक्खी कितनी मिली है, 8.5 और 8.5। ठीक है, ये दोनों है, क्या है, बिल्कुल बराबर अनुपात मिला है, जितनी भूरी उतनी काली। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ड्रोसोफिला के जो नरों में जीन विनिमय होता है, ठीक है, और मादा में नहीं होता है। देखिए ड्रोसोफिला जो है वो जो नर है, ठीक है, उनमें क्या जीन विनिमय नहीं होता है और मादा में क्या होता है। ठीक है, तो जो जीन विनिमय किसमें हुआ है, मादा में यहाँ पर हो गया है, इसलिए हमें अनुपात क्या मिला, बराबर मिल गया। और उसमें हमें क्या मिला, 1:1 मिला है, क्योंकि उसमें जीन विनिमय नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखते हैं संलग्नता का महत्व क्या है। जीन में संलग्नता होने पर जीन के नए संयोजन नहीं बनते हैं, जिससे माता पिता के समान संतान प्राप्त होती है। ठीक, देखिए संलग्नता होने पर पूर्ण या अपूर्ण, ठीक, किसी भी तरीके की संलग्नता होगी तो कैसे होंगे बच्चे, माता के गुण होंगे या तो उसमें पिता के गुण होंगे। ठीक, लेकिन अगर संलग्नता नहीं होती है तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक क्या है, प्लांट ले लिया है रेड और दूसरा है ब्लू। ठीक है, तो उन दोनों की जब क्रॉसिंग हुई तो हमें मिल गया पर्पल मिल गया। तो पर्पल क्या है, वो ना तो माता की तरह है ना ही पिता की तरह है। ठीक, तो वो बिल्कुल नया आ गया है ना, बिल्कुल नया आ गया। तो उस वहाँ पर क्या हो रही है, संलग्नता नहीं हो रही है वहाँ, तो क्या है अलग। लेकिन हमें संलग्नता का महत्व हमारा क्या है कि माता पिता जैसे ही संतति प्राप्त करना। जैसे कि कोई हमने फसल, कोई क्रॉप अच्छी ग्रो करी है तो हम क्या चाहेंगे कि जो आगे की क्रॉप हो, यानी जो ये बीज हैं इससे अगर हम फसल उगाएं तो बिल्कुल इसी की तरह अच्छी हो, है ना। तो वो किससे संभव है, संलग्नता के कारण संभव है। तो ये हमारे क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे हम देखेंगे कि जीन विनिमय क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही है कि संलग्नता किस प्रकार से कितने, एक बार मैं आपको डायग्राम अच्छे से समझा देती हूँ इसका किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए पहले आपको ले लेने हैं इनके पेरेंट्स, ठीक है, कि हमारी भूरी और कौन सी अपशोषी पंखों वाली मक्खी ले लेनी है, उनके जीनोटाइप लिख देने हैं। काली और लंबे पंखों वाली लेनी है, उनके गैमेट्स लिखोगे इस तरीके से। फिर क्या है, F1 पीढ़ी में आपको पता है क्या मिला है, 2 संतति मिली है। ऑब्वियसली जब इसकी क्रॉस इससे होगी तो ये, और इसकी क्रॉस इससे होगी तो क्या मिला, ये मिला हमें। तो कौन सी मिली, ग्रे एंड लॉन्ग फीमेल मिली है। ठीक है, ग्रे एंड लॉन्ग फीमेल, हमने वहाँ पर क्या लिया था, ग्रे एंड लॉन्ग मेल ली थी। ठीक है, यानी भूरी और काले पंखों वाली नर लिया था और भूरे और काले पंखों वाली हमने यहाँ मादा ली है। ठीक है, अब मादा है, इसमें क्या हुई, आपके विनिमय हो रहा है। ठीक है, यानी क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो यहाँ पर हमें आराम से इनके गैमेट्स मिल जाएंगे 4, पहले मिले थे 2। ठीक है, तो अभी कितने मिलेंगे, 4। तो देखो जब चारों में ही होता है तब क्या है, पहले ग्रे है और लॉन्ग है। तो आप देखिए यहाँ पर ये ग्रे है और कौन सा है, ग्रे है और अपशोषी पंखों वाली है। ठीक है, यानी अब ग्रे और अपशोषी पंखों वाली, लेकिन इसकी परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। ठीक, कैसे करके देखिए, 2 इसमें प्रभावी गुण हैं, 2 अप्रभावी गुण। तो जो नए गुण बनने की जो संभावना होती है वो कम होती है, नए गुण बनते तो हैं। जैसे भूरी
और लंबे पंखों वाली। देखो ज़रा क्या है ये, भूरी और लंबे पंखों वाली क्या थी, फीमेल थी। ठीक, तो कैसी है, भूरी और लंबे पंखों वाली हैं। और दूसरी काले और छोटे पंखों वाली, ये क्या बनी है, कम बनी है। क्यों, बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट्स की तरह बहुत कम बनी है। और जो हमारी क्या है, नई वाली जो पीढ़ी आई है वो बहुत ही ज़्यादा हमें परसेंटेज में मिली है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी अपूर्ण संलग्नता है उसमें क्या बनते हैं, नए युग्मक, नए लक्षण मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं। बाकी लक्षण क्या होते हैं, माता और पिता द्वारा ही आते हैं। आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए क्रॉसिंग का ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसके 4 प्रकार के, जब इन दोनों में आपने इसमें और इसमें क्रॉस कराया तो आपको ये मिल गया। उसके बाद क्या कराया, इन दोनों, ये आपके युग्मक आ गए, युग्मक से आपने क्या करा दी, क्रॉसिंग करा दी। ठीक है, तो ये आपका अनुपात निकल आएगा। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर दिखाऊंगी मैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि और सारा ये अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इससे अगली वीडियो में।